एपिसोड की शुरुआत में हम गॉन को देखते हैं जो अभी टाटा बाय बाय बोल के वेल आइलैंड से जा रहा था। और मैं पिछले एपिसोड में बताना भूल गया था कि वो जो एपिसोड था वो हेवेंस अरेना का सबसे आखिरी वाला एपिसोड था। और उसके बाद मतलब ये वाला जो एपिसोड है ये फैंटम ट्रूप आर्क का एपिसोड। और फैंटम ट्रूप आर्क के अंदर तुम्हें ज्यादातर कुरापिका ही देखने को मिलेगा और हम वहां पे भी कुरापिका को ही पहले देखते हैं। कुरापिका उसी लड़की के पास जाके कुछ काम मांगता है जिससे वो पहले भी आके मांगा था और पूछता है क्या तुम मुझे याद रखा है। और वो लड़की बोलती है कि हाँ, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और तुम भी तो आने के बाद यहाँ पे कोई आया ही नहीं, सिर्फ एक ही बंदा आया था जिसको काम की जरूरत थी। और तुम्हें याद रखना कोई मुश्किल काम है नहीं क्योंकि तुमने इस जगह खुद अपने आप ही ढूंढा था और इसको ढूंढना इतना आसान है नहीं, इसलिए मुझे याद है। और उसके बाद वो बताती तो नहीं, मतलब कुरापिका याद करता है कि पिछली बार क्या हुआ था। और उसको याद आता है कि पिछली बार इसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इसको नैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस लड़की ने इसको नैन दिखाया था लेकिन ये उसको देख ही नहीं पाता, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और जैसे ये बाहर जाता है वैसे ही कोई बंदा आता है, इसका मतलब जो लाइसेंस होता है हटल लाइसेंस, वो चोरी कर लेता है। और उसके बाद वो इसके बदले में मतलब उस लाइसेंस को दे देता है लेकिन इसको नैन की सारी एबिलिटी सिखाने का वादा करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये उससे नैन की एबिलिटीज को सीखता भी है। इसके बाद उसका मास्टर बोलता है कि तुम्हारा हंटर एग्जाम अभी से शुरू होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये वही वाटर डिवीजन मेथड का यूज करके इसके नैन के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, जहां पे कुरापिका अपना जो रन होता है वो यूज करता है एक वाटर के ग्लास के ऊपर जहां पे कुछ नहीं होता लेकिन वाटर के अंदर कुछ बनना शुरू हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि कुरापिका एक कॉन्जरर है लेकिन कुरापिका अपने आप को एक एनहांसर बनाना चाहता था क्योंकि वो किसी से फाइट करना चाहता है, तो उसको एनहांसर की ताकत की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एक्चुअली उसका ऑरा फॉल करता है, यानी कि उसका ऑरा गिरता है कॉन्जरर के कैटेगरी के अंदर। उसके बाद उसका मास्टर बोलता है तुम अगर कंजूरर की टेक्निक्स को पूरी तरह से सीख लेते हो 100% तक, तब उसके बाद तुम एनहांसर टेक्निक्स को भी सीख सकते हो। और वो एक चार्ट प्रिपेयर करता है और दिखाता है कि इस चार्ट के अंदर कौन सी टेक्निक्स को वो कितना तक सीख सकता है। और जिसमें हमें पता चलता है कि ये एनहांसर को 60% तक ही सीख सकता है, ट्रांसमीटर को 80 और जो हमारा इमीटर था 40%, और उसके साथ हमारा एक और था वो 40, और जो स्पेशल कैटेगरी थी उसके अंदर 0। उसके बाद कुरापिका सवाल करता है कि स्पेशलिस्ट में 0% क्यों, और तब वो समझाता है कि स्पेशलिस्ट एक अलग ही तरह की कैटेगरी है, उसको सीखना लगभग नामुमकिन है, लेकिन क्योंकि तुम कंजरर हो तो तुम्हारी पॉसिबिलिटी है कि तुम स्पेशल कैटेगरी के अंदर भी कुछ सीख सको। उसके बाद उसका मास्टर बोलता है तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था कि तुम्हें किसी से फाइट करनी है अपने आप के लिए। और वो बोलता है कि हाँ मुझे याद है। और उसके बाद हमें पता लगता है कि ये फैंटम ट्रूप के बारे में तब बात कर रहा होता है लेकिन उसके मास्टर को शायद अभी तक पता नहीं होता। और उसका मास्टर बोलता है कि अगर तुम्हें वैसी ही फाइट करनी है तो तुम्हें एनहांसर एबिलिटी की जरूरत होगी क्योंकि एनहांसर में ऑफेंसिव है, डिफेंसिव है और हीलिंग भी आती है, लेकिन तुम एक कंजरर हो तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और एक कंजरर सिर्फ 50% तक ही एनहांसर एबिलिटी को गेन कर सकता है और तुम अगर उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे तो तुम अपने शरीर को तोड़ दोगे। एक मतलब दिखाता है, एक डंडा होता है उसको तोड़ के दिखाता है कि तुम्हारा शरीर भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस रहता है। तो तुम कभी भी ऐसा मत करना, तुम्हें मतलब पहले कंजरिंग को 100% तक सीखना होगा और उसके बाद 50 to 60% तुम एनहांसर एबिलिटी को गेन कर सकते हो। उसके बाद कुरापिका बोलता है कि अगर कोई एनहांसर में पूरी तरह से मास्टर होगा तो क्या मैं अपनी 100% कंजूरिंग की एबिलिटी की मदद से उससे फाइट कर सकता हूं, मैं उसको हरा सकता हूं। तब ये बोलता है कि ये सवाल काफी अच्छा है लेकिन मुश्किल है, तुम्हें एक एनहांसर को हराना तुम्हारे लिए मुश्किल है क्योंकि एनहांसर के पास ऑफेंसिव डिफेंसिव सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन कुछ केसेस में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम एक स्वॉर्ड को क्रिएट करते हो जो कि कभी टूट ही ना सके या फिर जिससे किसी को भी काटा जा सके, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा कोई स्वॉर्ड है ही नहीं जो टूटेगी नहीं, वो जरूर टूटेगी लेकिन तुम्हें अगर तुम उसको क्रिएट भी करते हो तो उसको चलाने के लिए तुम्हारे पास एबिलिटी होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो स्वॉर्ड तो बाजार में आसानी से मिल सकती है, तो फिर तुम उसको क्रिएट करके क्या ही उखाड़ लोगे। उसके बाद उसका मास्टर बोलता है तुम जिस भी वेपन को बनाओगे अपनी कंजरिंग एबिलिटी से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा सा वीक होगा, यानी कि फिजिकली जैसा होगा उससे थोड़ा सा वीक होगा। और कोई तुम ऐसी चीज को कल्पना नहीं कर सकते जो कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि जो सुपर नेचुरल है ना वैसा कुछ भी तुम कल्पना नहीं कर सकते, वो कभी तैयार ही नहीं होगा। और साथ में वो बताता है कि इसको तैयार करने के लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत होगी, थोड़ी सी भी गलती और ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहां पे वो लड़की बोलती है कि कुरापिका तुम 6 महीने में ये सब नैन की एबिलिटी सीख के, जो कि थोड़ा सा आश्चर्य है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और उसको पूछती है कि तुम्हें किस तरह का एम्प्लॉयर चाहिए। और तब इसको याद आता है कि उसको हिसोका ने क्या कहा था और ये बोलता है कि यॉर्क न्यू सिटी के अंदर कोई भी मुझे काम चलेगा और ऑक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। और तब वो बताती है कि ऐसा सिर्फ 3 काम है जिसमें से पहले काम के अंदर इसको कुछ गन्स को ढूंढना होता है, दूसरा
दूसरा काम जो होता है उसके अंदर कुछ प्लेट को कलेक्ट कर रहा था कोई बंदा, तो इसको उस प्लेट को ढूंढ के देना होगा। और तीसरा काम होता है जो ह्यूमंस की बॉडी पार्ट को वो कलेक्ट करता है तीसरा नंबर वाला बंदा, और तीसरा नंबर वाला बंदे के ऊपर इसका इंटरेस्ट आता है और ये तीसरे वाले का एड्रेस पूछता है और वहां पे जाने की बातें करता है। उसके बाद हमें कुरापिका का मास्टर दिखाया जाता है जो इसे सवाल करता है कि तुम क्या बनाना चाहते हो। तब ये बोलता है कि मैं चेन बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ क्रिमिनल को पकड़ के चेन में हेल के अंदर ढाल देना है। और तब उसका मास्टर बोलता है कि लेकिन मुझे डाउट है कि तुम उस चेन से अपने आप को ही बंदी कर लोगे। और वो बोलता है कि तुम चेन से कभी भी किसी को पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो चेन्स बहुत ज्यादा वीक होंगी, वो टूट जाएगी और ऐसे चेन्स बनाना इम्पॉसिबल है जिसको तोड़ना नामुमकिन है। तब कुरापिका उठ के वहां से चला आता है और हम अभी का सीन देखते हैं। उसका मास्टर चिल्ला रहा होता है लेकिन ये कुछ नहीं सुनता। उसके बाद कुरापिका वहां से बाहर निकलता है और बोलता है कि 1 सितंबर को यॉर्क न्यू सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन होगा और जिसके अंदर जरूर फैंटम ट्रूप्स आएंगे। और तभी वो एक कैरेक्टर के साथ पास करता है और वो कैरेक्टर पता नहीं किसी तरह से इसका जो हार्ट बीट है सुन सकती थी और इसके हार्ट बीट से उसको ये पता लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, मतलब इसकी कुछ ऐसी एबिलिटी है इस कैरेक्टर के अंदर और शायद इसको हम बहुत आगे जाके देखने वाले हैं। इसके बाद हम उसी कैरेक्टर को देखते हैं जो उस लड़की के पास आके जॉब मांग रही होती है और वो भी यॉर्क न्यू सिटी के अंदर जो ऑक्शन है उसके रिलेटेड जॉब मांग रही होती है। और तब ये लड़की बताती है कमाल है, आज 2 एम्प्लॉय आ गया। और इसको पता लगता है कि जिसको अभी इसने पास किया उसी ने उसमें वही वाला जॉब मांगा होता है। और ये बोलती है कि ये तो कमाल की बात है, लेकिन वो जो नई कैरेक्टर होती है वो बोलती है कि अच्छा अगर उसको जॉब ही चाहिए था फिर वो इतना गुस्से में क्यों था। उसके बाद हम बहुत ही ज्यादा सुंदर कन्या को देखते हैं जो कि शायद ये जो मालिक है इसका शायद वो बॉडीगार्ड बन के आई होती है। और तभी कुछ गुंडे आके इसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि चलो ना हमारे साथ डेट पे, इस टुकड़े के साथ क्या चल रही है। तब ये बताती है कि मैं मतलब डेट पे नहीं आई हूँ, मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ। और बोलती है कि बॉडीगार्ड तुम, मतलब तुम जैसी चिकनी और बॉडीगार्ड, चलो मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। और इसके साथ थोड़ी सा बदतमीजी करने लगता है और वो बोलता है कि मैं किसी मतलब अगले इंसान को बॉडीगार्ड नहीं बन सकते, किसी मतलब घिनौने इंसान की बॉडीगार्ड नहीं बन सकती, ऐसा बोलती है जिसमें वो चिल्लाने लगता है। लेकिन अचानक से ये जाके उसको किस कर देती है और उसके बाद जो होता है वो था कमाल की चीज, क्योंकि वो कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है और जो ये बोलता है वही वो करता भी है। और ये बोलती है कि तुम्हारे अपने दोस्तों को ही मार दो और वो अपने दोस्तों को ही पीटना शुरू कर देता है। और इसकी जो ये एबिलिटी है उसका नाम होता है इंस्टेंट लवर। लेकिन जब उसका एम्प्लॉयर ये एबिलिटी इसकी देखता है वो डर जाता है, वो कार में जाके बैठता है और भाग जाता है, यानी कि इससे इसका काम अभी छीन लिया गया है। गलत हुआ बेचारी लड़की के साथ। उसके बाद हमें एक मुच्छड़ को दिखाया जाता है जो मतलब मून को देख रहा होता है, चांद को देख के शायद कुछ लिख रहा होता है या फिर चांद की तस्वीर बना रहा था, कुछ तो कर रहा था। और अचानक से उसके पीछे कुछ पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं तुमने अभी अभी जो चुराया वो सब वापस कर दो। लेकिन ये मुच्छड़ मारने वालों में से था नहीं, ये उनसे फाइट लेता है, उनकी पुंगी बजाता है, उनको अच्छी तरह से पीट देता है और उसके बाद ये बोलता है कि तुमने मेरा मोमेंट बर्बाद कर दिया। पहले तो ये जाके उनको पीटता है और बोलता है कि उन्होंने इसका मोमेंट बर्बाद किया, चोरी खुद करता है और दोष उनको देता है। बड़ा ही अजीब कैरेक्टर होता है। और उसके बाद वो ऊपर से ही कूद जाता है मून की तरफ। उड़ के जाएगा क्या? नहीं जाएगा, शायद नीचे ही आएगा, लेकिन इससे शायद बहुत ज्यादा पावर्स होगी तो शायद इसलिए बच भी जाएगा। उसके बाद हम एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कुत्तों की देखभाल कर रहा होता है और वो फोन पे बातें करके बता रहा होता है कि मैं कुत्तों की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह। और तभी हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो उसी महल की तरफ जा रहा होता है और वो कैरेक्टर भी देखने में थोड़ा सा अजीब होता है। इसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं जो कि उसी महल की तरफ जा रहा होता है और वो जाने के बाद अपना नाम बताता है, मैं हूँ कुरापिका और मुझे एम्प्लॉयर एजेंसी ने भेजा है। उसके बाद ये दरवाजा खुलता है और ये सीधा इंटर करता है अंदर और कुत्ते भौंक रहे होते हैं, लेकिन कुत्तों का काम तो भौंकना होता है तो उनको भौंकने देता है और ये सीधा अंदर चला जाता है। उसके बाद हम बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं जो कुरापिका को अंदर लेके जाता है और उसको एक रूम के अंदर लेके जाता है जहाँ पे इसका इंटरव्यू होने वाला था। और उस रूम के अंदर हम उन सबको देखते हैं जिनके बारे में हमने अभी भी बातें की, कौन सा कैरेक्टर क्या वगैरह वगैरह सबको देखते हैं, यानी कि सब मिलके यहाँ पे एक ही इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक टीवी ऑन होता है, उसके अंदर से एक बंदा होता है जो बोलता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है या फिर नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 महीने के अंदर ऑक्शन शुरू होने वाला है और हमने कुछ आइटम्स की लिस्ट बनाई है, अगर तुम उस लिस्ट को लाके हमें दे सकते हो तो फिर तुम क्वालिफाई कर जाते हो और तुम्हें ये जॉब मिल जाती है। और उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है ना वो इनको कुछ डिवाइस देता है, प्रोबेबली कुछ मोबाइल जैसा ही लग रहा होता है जिसके अंदर लिस्ट होता है कौन सा आइटम इनको लेके आना है। उसके बाद हमें लिस्ट दिखाया जाता है जहां पे तो हमें एक्ट्रेस सारा का बाल लाने के लिए बताया गया होता है और एक मम्मी का राइट वाला हैंड लाने के लिए बोलता है। एक पेशेंट होता है इचिथियोसिस नाम का एक पेशेंट होता है, उसकी जो स्किन होती है उसको लाने के लिए बोला होता है। एक क्रिएचर होता है जिसका एक सिंग निकला होता है, उसका सिंग लाने के लिए बोला होता है, मतलब स्कल लाने के लिए बोला होता है। और आखिरी में कुट्टा क्लान की आइज को भी लाने का
बोला गया होता है, जिसको देख के अपना कुरापिका घबरा तो नहीं जाता, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर कुछ होने लगता है, क्योंकि वो खुद कुट्टा क्लान्स को बिलोंग करता है और उसकी आंखें अगर निकाल के लेके जाओगे तो उसको कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। तभी जो मुस्टैच वाला बंदा होता है ना, जो दाढ़ी वाला बंदा, वो आता है इसके पास और वो बताता है कि अच्छा ये तो कुट्टा क्लान की आंखें है। मैंने सुना है जब ये एक्साइटेड हो जाते हैं तब इनकी आंखें लाल हो जाती है और उसके बाद ये उससे छीन लेता है, कुरापिका अपना डिवाइस उससे छीन लेता है और उसके बाद जो इंटरव्यूअर होता है वो बोलता है कि तुम्हें इन 6 में से किसी भी एक आइटम को लेके आना है। जो वो उस आइटम को लेके आ जाएगा वो पास हो जाएगा और उसको हम हायर कर लेंगे। उसके बाद कुरापिका अपने दिल के अंदर सोचता है कि मुझे पता है जिस बंदे को हम टीवी पे देख रहे हैं ये एक्चुअल एम्प्लॉयर नहीं है, एक्चुअल एम्प्लॉयर कोई और ही है और मुझे किसी तरह से उसका भरोसा जीतना होगा, किसी तरह से उसके पास जाना होगा और उससे पता लगाना होगा कि उसके साथ और कौन कौन मिले हैं ये जो बॉडी पार्ट कलेक्ट करते हैं, और ताकि ये पता लगा सके कि आखिर कुट्टा क्लान का सर्वनाश किसने किया, फैंटम ट्रूप्स को आखिर किसने कहा था कि कुट्टा क्लान्स को मारने का। और जब ये सबको ढूंढ लेगा तो सबको एक साथ ही खत्म करने का ये प्लान बनाता है। वो सब भी अपने दिमाग के अंदर, इसके पास वही कैरेक्टर होती है जो उसकी हार्ट बीट से पता तो लगा सकती है कि ये कुछ सोच रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या सोच रहा है नहीं बता सकती वो। उसके बाद वो दाढ़ी वाला बंदा बोलता है कि यार ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा, और तब जो इंटरव्यूअर होता है वो बोलता है कि तुम्हें स्ट्रांग होना जरूरी है, अगर तुम उस दरवाजे को खोल पाते हो तो ही तुम यहाँ से जा पाओगे, वरना यहाँ पे मारे जाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि दीवारें तोड़ के कुछ बंदे बाहर निकल के आते हैं जिनके पास एक एक तलवार होती है और सब इनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि अब सबको फाइट करना होगा इनके साथ। अगर ये फाइट में हार जाएंगे तो फिर जान भी चली जाएगी और जीत जाएंगे तो फिर बाहर जाएंगे और वो सामान ढूंढेंगे और उसके बाद जाके इनका कुछ हो सकता है। और हम कुरापिका को देखते हैं जो अपना चेन को हिला रहा होता है और फाइट के लिए रेडी हो रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट हमें बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर शेयर भी कर दिया है तो चेक करो सब्सक्राइब किया है ना, अगर नहीं किया है तो कर लो और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए, तो एकदम टन करके घंटी को बजा दो।